नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं वीरेंद्र पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल उदय राजपूत एकेडमी में। दोस्तों, हम वर्ग 2 का कंप्लीट सिलेबस लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं विभाज्यता के नियमों से संबंधित कुछ क्वेश्चन। उससे पहले हम कुछ और नियम छोड़कर आ गए थे पिछली क्लास में, उसको पहले कवर करेंगे दोस्त। फिर उसके बाद हम ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि विभाज्यता के नियमों की हम समाप्ति करें। चलिए ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर कल चर्चा हुई थी हमारी कि 17 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा सर। तो 17 का डिविजिबिलिटी रूल जानने से पहले हम 13 का डिविजिबिलिटी रूल जानेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, उससे पहले आपको एक चीज जरूर समझाऊंगा दोस्तों कि यदि मैंने कहा आपसे यदि कोई संख्या 15 से विभाज्य है, यदि कोई संख्या 15 से विभाज्य है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी कि नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगी। यदि किसी संख्या में 15 का भाग जाता है, मान लो 45 है, 45 में 15 का पूरा पूरा भाग यदि जा रहा है तो इस 45 में 5 का भाग जाएगा कि नहीं। तो आप कहेंगे बिल्कुल जाएगा सर, क्योंकि 15 का एक फैक्टर क्या है, 5 है। 15 का एक फैक्टर क्या है, 5 है। इसलिए 45 में यदि 15 का भाग जा रहा है तो 45 में 5 का भाग भी जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा, आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। जैसे मान लो मैंने कहा यदि कोई संख्या 21 से विभाज्य है, यदि कोई संख्या 21 से विभाज्य है, और यदि कोई संख्या 21 से विभाज्य है, मान लो कितनी है, 42 है। यदि कोई संख्या 21 से विभाज्य है तो क्या इस संख्या में 7 का भाग जाएगा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, 100% जाएगा। इसमें किसी प्रकार का हमको संदेह नहीं है। तो नहीं है दोस्त, तो मुझे ये बात बताइए, यदि 13 है, यदि 13 है, 13 का डिविजिबिलिटी रूल हमें नहीं पता, लेकिन हमें 39 का डिविजिबिलिटी रूल तो भली भांति ज्ञात है दोस्त। हमें 39 का डिविजिबिलिटी रूल आता है कि नहीं। तो आप कहेंगे सर आता है। यहाँ पर पॉजिटिव एकादि का लगता है, धनात्मक एकादि का लगता है, मतलब इसमें यदि हम एक जोड़ दें तो हमारे पास आता है 40। कितना आता है, 40। और इसका फैक्टर सी फैक्टर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 4 आएगा। इकाई के अंक को 4 गुना करके हम जोड़ते जाएंगे बची संख्याओं में, तब तक जोड़ते जाएंगे जब तक कि वह संख्या 13 से विभाज्य ना हो जाए। क्या समझे इसका डिविजिबिलिटी रूल दोस्त। हमने देखा कि जो 13 का डिविजिबिलिटी, जो 39 का डिविजिबिलिटी रूल है, वही किसका डिविजिबिलिटी रूल रहेगा, 13 का डिविजिबिलिटी रूल रहेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गई है। जैसे जैसे हमने कोई भी क्वेश्चन ले लिया, देखना कोई भी क्वेश्चन रैंडमली उठा रहे हैं हम, जैसे जैसे मैंने कहा आपसे कि हमने एक संख्या ले ली, कोई भी संख्या ले ली दोस्त। जैसे मैंने कहा हमें चेक करना है 70915 13 से विभाज्य है अथवा नहीं। एक तो तरीका क्या है हमारे पास कि हम इसमें पूरे में 13 का भाग लगा के देखें, उसमें दोस्त टाइम लगेगा। फिर तरीका क्या है, हमें पता है कि 13 का अगर हम 3 में गुणा करें, 13 तिया कितना होता है, 39 होता है। यदि कोई संख्या 39 से विभाज्य है तो 13 से भी विभाज्य होगी। 39 का डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ा है दोस्त हमने, इसको 40 कर दो, सी फैक्टर कितना हो गया, 4। मतलब इकाई के अंक का 4 गुना करके जोड़ते जाएंगे, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फटाक से जोड़ो, एक एक यहाँ पे आ जाएगा 7। फिर इसका 4 गुना करो तो कितना आएगा हमारे पास, 4। फिर इनको जोड़ दिया, 5 1 7। फिर इसका 4 गुना करो दोस्त, कितना हो जाएगा, 5 चौके 20। इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 91। क्या मुझे ये बताएं दोस्त, क्या 91 13 से विभाज्य है। तो आप कहेंगे सर 91 13 से विभाज्य है, तो ये वाली संख्या भी 13 से विभाज्य हो जाएगी। मुझे ये बता दो, कमेंट्स बॉक्स में फटाक से ऐसा वाला कमेंट कर दो, अंगूठा लगा दो कि आपको ये बात समझ में आ गई है। और अगर अंगूठा नहीं लगा पा रहे हो तो कमेंट्स बॉक्स में यस नहीं रुकने चाहिए दोस्त, कि अगर आपको समझ में आ गया है तो आप यस तुरंत टाइप करें कमेंट्स बॉक्स में कि आपको 13 का नियम बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। समझ गए होंगे। चलिए हम 17 का डिविजिबिलिटी रूल और देख ले रहे हैं दोस्त। 17 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर 17 में यदि हमें क्या करना है दोस्त, या तो हमें 10 के गुणज से एक अधिक ले जाना है या 10 के गुणज से एक कम करना है। कैसे, जैसे हम 17 का दूनिया पढ़े तो 17 में यदि हम 3 का गुणा कर देंगे या 9 का गुणा कर देंगे तो ये किसके नजदीक पहुंचेगा, 10 के गुणज से एक अधिक या 10 के गुणज से एक कम। जैसे मैंने कहा 17 में यदि हम 3 का गुणा कर दें दोस्तों, 17 तिया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 51 हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझे मेरे प्यारे भाई, कि जो 51 का डिविजिबिलिटी रूल है वो किसका हो जाएगा, 17 का हो जाएगा। समझ पाए आप कहेंगे सर समझ पाए हैं। और 51 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है दोस्त, आप कहेंगे सर इसमें से एक घटा दो, हमारे पास 50 मिलेगा।
तो डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे सर इसका सी फैक्टर 5 हो गया है। इकाई के अंक में से 5, इकाई के अंक का 5 गुना करके शेष संख्या में से घटाते जाएंगे। माइनस लगा है तो हम घटाते जाएंगे। यदि वह संख्या लास्ट में 17 से डिविजिबल मिल जाएगी तो वह पूरी संख्या कंप्लीटली 17 से डिविजिबल होगी। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं दोस्त। जैसे मैंने कहा एक संख्या ले ली हमने, इजी सी हो गई है, ये थोड़ी सी टफ ले रहे हैं हम। जैसे मैंने कहा 15,249, हमें ये चेक करना है कि ये 17 से विभाज्य है या नहीं। तो आप कहेंगे सर 17 से विभाज्यता का नियम हमें नहीं पता है, लेकिन हमें 51 का विभाज्यता का नियम पता है। यदि यह संख्या 51 से विभाज्य, मतलब विभाज्यता का नियम लगेगा 51 का, ठीक है। यदि यह 51 का विभाज्यता का नियम लगा के हमें ये पता लग गया कि यह 17 से विभाज्य है, तो वह 17 से विभाज्य होगी। तो 51 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है दोस्त? -1 करो यहाँ पर तो 50 मिलेगा। सी फैक्टर कितना हो गया? 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 पन्ना हो गया है हमारे पास 45। घटाना है दोस्त हमको यहाँ पर, तो यहाँ क्या घटाएं कि हमारे 14 में से 5 जाएगा तो हमारे पास मिलेगा 9। यहाँ पे हो चुका है दोस्त 11, इसने उधार दिया तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 11 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। 11 में से 4 जाएगा दोस्त, हमारे पास कितना मिलेगा? 7 मिलने वाला, और ये 4 हो गया और ये 1 हो गया है। क्लियर है ना? आप कहेंगे सर क्लियर है। मैंने कहा फिर से 9 पन्ना कितना हो जाएगा? 45। फिर से घटाओ मेरे प्यारे भाई, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, 0 बचा, 1 बचा। अब फिर क्या करेंगे दोस्त हम? तो आप कहेंगे सर इसका 5 गुना करेंगे तो 2 पंजे कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 2 पंजे हो गया है 10। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप, 17 में 17 छिंग 102 होता है, यहाँ भी आ गया है। या फिर एक बार और कर लो, यहाँ पे 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। शेषफल क्या आ गया है? 0। या तो 0 मिल जाए या 17 का कोई मल्टीपल मिल जाए। समझ पाए हैं आप कहेंगे हाँ सर समझ गए हैं। तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा? 17 से डिविजिबल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको 17 का डिविजिबिलिटी रूल भी समझ में आ गया होगा। अब एक आध सवाल और देख ले रहे हैं हम, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए 17 का डिविजिबिलिटी रूल। ऐसे ही आप फिर आगे के बना सकते हैं। मैं नहीं बताऊंगा कि 27 का क्या होगा, मैं नहीं बताऊंगा कि 37 का क्या होगा, आप खुद से बनाते रहेंगे। मैं 23 तक बताने वाला हूं, उसके बाद आप लोग किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख ले रहे हैं दोस्त हम कि यह संख्या 17 से विभाज्य है कि नहीं। जैसे मैंने कहा 916, हमें पता करना है कि 17 से विभाज्य है या नहीं। चलिए और बड़ी संख्या ले ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा 93,279, हमें यह पता करना है कि यह 17 से विभाज्य है या नहीं। तो 17 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो गया है दोस्त? जो 51 का डिविजिबिलिटी रूल है। 51 का क्या कहता है? इसमें से -1 करो, कितना आएगा हमारे पास? 50। सी फैक्टर कितना मिल गया प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे सर 5 मिल गया है। 9 पन्ना कितना हो जाएगा? 45। घटाएंगे कि जोड़ेंगे? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे माइनस करेंगे। माइनस करो जरा, 7 में से 5 गया तो कितना मिलेगा दोस्त? 2। 12 में से हमारे पास कितना जाएगा? 4, तो कितना मिलेगा दोस्त हमारे पास? 8। यहाँ पे बचा है 2 और ये हो गया है 9। फिर से 5 गुना करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। इसमें से 10 घटाएंगे दोस्त हमारे पास 8, 1, 9 बचेगा। फिर से इसका 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 8 पंजे हो जाएगा दोस्त 40। यहाँ पे घटाएंगे तो 1 और ये 5 आ गया। क्या 17 या 51 होता है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। और ये 51 से विभाज्य, 17 से विभाज्य, हमें 17 से विभाज्य चाहिए है, तो ये वाली संख्या भी किससे विभाज्य हो जाएगी? 17 से विभाज्य हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्त कि आपको 17 के नियम में कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। 17 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपके मन मस्तिष्क में बैठ गया होगा। उम्मीद करता हूं दोस्त, ठीक है। अगर बैठ गया है तो फटाक से उसमें कमेंट्स बॉक्स में यस लिख दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट्स का, ठीक है। जैसे आपसे कभी पूछ ले कि 23 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो दोस्त हमारे पास 23 का डिविजिबिलिटी रूल होता ही नहीं है। तो फिर 23 का डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे भाई? तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है मैं बार बार बोल रहा हूं कि 10 के गुणज से या तो 1 अधिक हो जाए या 10 के गुणज से 1 कम हो जाए। तो ऐसी कंडीशन कैसे बनेगी? लेकिन हम इसमें कितने का गुणा कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 23 में आप कर सकते हैं 3 का मल्टीप्लाई। इससे फायदा क्या होगा? ये हो जाएगा 3 3 का 9 और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, 69 हो गया है। और 69 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? तो आप कहेंगे सर इसमें 1 कर दो, प्लस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। सी फैक्टर मेरे प्यारे भाई कितना मिल जाएगा यहाँ पर? तो आप कहेंगे सर सी फैक्टर मिल गया हमारे पास 7 हो गया है। सी फैक्टर कितना हो गया है? 7 हो गया। इकाई के अंक को 7 गुना करके बाकी संख्या में जोड़ते जाएंगे और तब तक जोड़ते जाएंगे जब तक कि हमें कोई संख्या किससे डिविजिबल ना मिल जाए? 23 से डिविजिबल ना मिल जाए। क्या ये बात आप लोग समझ पाए? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ गए हैं। मैंने कहा एक क्वेश्चन के माध्यम से हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने कहा 12,972, हमें चेक करना है कि यह संख्या 23 से विभाज्य है अथवा नहीं। यह संख्या 23 से विभाज्य है अथवा नहीं। तो आप कहेंगे सर
यदि हमें 23 से विभाज्य कोई संख्या ढूंढनी है तो उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल बनाया हमने 69 का डिविजिबिलिटी रूल। और 69 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसमें 1 जोड़ दो तो कितना मिलेगा हमें, 70 मिलेगा। इसका सी फैक्टर कितना हो जाएगा दोस्त, 7 हो जाएगा। 7 हो गया। इसका 7 गुना करोगे तो 2 सत्ते कितना होगा दोस्त, 14। प्लस करेंगे कि माइनस, तो आप कहेंगे सर जोड़ने पर 70 आया है, इसका मतलब है हम प्लस करेंगे। 7 और 4 कितना होगा दोस्त हमारे पास, 11 होगा। यहाँ हासिल की 1 आ जाएगी, 10 और 1 फिर से 11 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे 11 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या इस चीज से आप लोग क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर। इसका फिर से 7 गुना करो, इसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना आएगा दोस्त हमारे पास, 8, 3 और कितना होगा 1। इसमें करोगे जरा 7 8 कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे भी चेक कर सकते थे या सीधा और जोड़ लो। 7 8 कितना हो जाएगा, 56। ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6। मुझे ये बताइए क्या 69 23 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे सर 69 में 23 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये इतनी बड़ी संख्या 12,972 लिखा था, इसमें भी कितने का भाग जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आप कहेंगे सर 23 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्या 23 का डिविजिबिलिटी रूल आपको भली भांति समझ में आ गया है? यदि समझ में आ गया है दोस्त तो यस सर के कमेंट्स बॉक्स में रुकने नहीं चाहिए। कमेंट्स फटाफट आप यस सर फटाफट करते जाओ। कमेंट्स हम लोग देखते हैं तो काफी मोटिवेट होते हैं दोस्तों, तो आप अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर किया करें। चलिए आगे देखते हैं हम कि ये नियम क्लियर है। आप कहेंगे सर 13 का क्लियर है, 17 का क्लियर है, इसका क्लियर है, आप इसका बना सकते हो? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बना सकते हैं। हम 27 में कितने का गुणा करेंगे? तो आप कहेंगे सर इसमें 3 का गुणा कर दो, तो 7 ये कितना होगा 21, 21 की 2 हासिल कितना आ जाएगा हमारे पास 2, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे सी फैक्टर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर घटाने पर 18, मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। इकाई के अंक को 8 गुना करके घटाते जाएंगे। बाकी जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो थोड़े से क्या होंगे, कैलकुलेटिव ज्यादा होते जाएंगे। गुणा बड़ी संख्या का करनी होगी, बाकी कठिन नहीं होंगे दोस्त, है ना। भाग देने से बेहतर होगा। ये नियम आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर हो गया है ना दोस्त? थोड़े से कैलकुलेटिव हो जाएंगे, बाकी कठिन 1% नहीं रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको विभाज्यता के इन संख्याओं के विभाज्यता के नियम आपको भली भांति समझ में आ गए हैं। आप लोगों को ये पिछली क्लास में पढ़ा के आ गया था कि 35 का विभाज्यता का नियम क्या होगा। तो आप कहेंगे 7 और 5 ऐसे फैक्टर निकालने इसके जो को प्राइम हो। जो को प्राइम फैक्टर होते हैं, हमें चेक करना है कि यदि किसी संख्या में 7 का और 5 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो 35 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको पिछली क्लास में ये भी बोलकर आया था कि हम स्पेशली 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल और देखेंगे। हमने तीन रूल साथ देखे थे। कौन कौन से देखे थे दोस्त? हमने एक देखा था 7 का, दूसरा देखा था 11 का और तीसरा देखा था 13 का। ये तीनों नियमों को, तीनों संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल हमने एक साथ निपटाए थे मेरे प्यारे भाई। अब हम क्या करेंगे, 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल भी देखेंगे, 9 का रूल देखेंगे। अब देखना दोस्त, अब हम कौन कौन से रूल देखने वाले हैं मैं आपको यहां बता दे रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, हम देखेंगे अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। हम सीखेंगे आज की 99 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। हम सीखेंगे आज की 999 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। हम सीखेंगे आज की 9999 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। आप ये भी निकाल सकते हो, इतनी बड़ी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल भी निकाल सकते हो। मैंने कहा आप लोग इतनी तो छोड़ो, इस संख्या का डिविजिबिलिटी रूल भी निकाल सकते हो। मैंने कहा कि आप लोग इसको भी छोड़ो, इतनी बड़ी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल भी निकाल सकते हो। आई बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? आप कहेंगे सर ये तो आप ब्रह्मास्त्र देने वाले हो। तो भैया ब्रह्मास्त्र धारण करने के लिए शरीर को थोड़ा सा चौड़ा कर लो, आंखों को तेज कर लो और एक टक नजर से देखते रहना बोर्ड पर, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मैं आपको अब देने वाला हूं। ठीक है, अब इसके लिए क्या रूल बोलेंगे हम? तो ये रूल होता है 10 की पावर n-1, 10 की पावर n-1। ये हमारे पास रूल होता है। क्या होता है? हमें कुछ नहीं करना है दोस्त। जैसे हम लोग कहते हैं कि 9 कैसे आ गया, तो मुझे ये बताइए 10 की पावर 1-1 करोगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सब 9 आएगा। 10 की पावर, अच्छे से सुनना दोस्त, है ना। बहुत मजाक की बातें हो गई, अभी थोड़ी मजाक के मूड में हूं मैं आज। आप लोग भी मजाक के मूड में पढ़ो, तरीके से पढ़ो, लेकिन ठीक है मजाक करते रहो, तरीके से पढ़ो। देखना 10 की पावर 1-1 हम 9 लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा? मैंने कहा कोई भी संख्या लिख लो। जैसे हमने ये संख्या लिख ली है, हमें ये पता करना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर पावर कितनी लगी है? तो आप कहेंगे सर 1 लगी है। ध्यान रखना 9 के डिविजिबिलिटी रूल में थोड़ा समझ में ना आए, लेकिन 99 से आपको करेक्ट समझ में आने लगेगा। 999 का आप खुद से करोगे और 4 टाइम्स 9 का आप खुद से कर पाओगे। ठीक है ना। जैसे हमने कहा यहाँ पर पावर कितनी लगी, तो आप कहेंगे सर 1।
तो यहाँ पे सारे के सारे डिजिट को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे हम 2 में कितना जोड़ेंगे 7, फिर कितना जोड़ेंगे 4, फिर कितना जोड़ेंगे 5, फिर कितना जोड़ेंगे 3 और फिर कितना जोड़ेंगे 6। इनको हम आपस में जोड़ देते हैं, इनको डिजिट को जोड़ देते हैं, एक एक के जोड़े बनाते हैं। एक एक के दरअसल कोई जोड़े नहीं होते, एक एक के जोड़े बनाते हैं। इन दोनों को हम क्या करते हैं, जैसे ये 9 बन जाता था निपटा देते थे, जैसे ये 9 बनता था निपटा देते थे, जैसे ये 9 बनता था निपटा देते थे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम है। ये बात क्लियर हो गई है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पहले से आता था। चलिए दोस्त, हमने 9 का सीख लिया है, ये तो आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, पुराना ही नियम था। अब हम सीखेंगे मेरे प्यारे भाई 99 का। 99 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 10 की पावर 2 माइनस 1 लिखोगे तो 99 आएगा। 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, 100 में से 1 घटाओगे तो 99 आएगा। तो 99 का एक डिविजिबिलिटी रूल तो ये बन जाएगा दोस्त कि 9 का 11 में गुणा करोगे तो 11 ही नाम 99 आ गया है। और ऐसी संख्या जो 9 से भी विभाज्य, 11 से भी विभाज्य हो, संख्या हमेशा 99 से विभाज्य होगी। मैंने कहा इस रूल को रखो साइड में, इस रूल को साइड में रख दो। मैं आपको दूसरा नियम बताने वाला हूं जो 4-5 सेकंड से ज्यादा नहीं होगा। 99 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा हूं फिर से सुन लो। 4-5 सेकंड और मैक्सिमम आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी प्रैक्टिस की कमी रहेगी तो 15 सेकंड तक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो क्या है मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल यहां पर आप लोग नजरें गड़ा लो। जैसे मैंने एक संख्या लिखी, मैंने संख्या लिखी 858825। हमें ये चेक करना है मेरे प्यारे भाई कि यह संख्या 99 से डिविजिबल है अथवा नहीं। तो क्या करेंगे दोस्त, हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे पावर कितनी लगी है 2, पावर 2 लगी है तो यहाँ पर 2-2 के जोड़े बना लो, और जोड़े बनाने हैं हमेशा पीछे से। 2-2 के जोड़े बना लो 85, 85 में हम जोड़ेंगे 88, फिर 88 में जोड़ेंगे 25। क्या ये बात समझ गए? आप कहेंगे बिल्कुल सर समझ गए हैं। हमें कुछ नहीं करना है। 5 और 5 10, 10 और 8 कितना हो गया 18 की 8 हासिल की 1, 8 और 8 16, 16 2 18 और 1 कितना हो गया 19। मुझे ये बताइए क्या 198 में 99 का भाग जाता है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल जाएगा। 99 दूनी कितना हो जाएगा 198। यदि इस संख्या में 99 का भाग जा रहा है तो इसमें भी पूरा पूरा भाग जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर हुई है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गई है। 99 का डिविजिबिलिटी रूल हमारे मन मस्तिष्क में बिल्कुल समा गया है, ब्रह्मास्त्र हमने धारण कर लिया है। मैंने कहा रुको भाई, रुको रुको रुको, अभी 1 सेकंड रुको, ठीक है, जरा सब्र करो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। मैंने कहा कि हमें चेक करना है 85,536 99 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप कहेंगे सर क्या करो, 2-2 के जोड़े बना लो। बिल्कुल बना लो, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, यहाँ पे नहीं बना तो 0-8 लगाओ। इसमें जोड़ेंगे हम 55, फिर जोड़ेंगे हम 36। इन सभी को ऐड करो तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 6 और 5 हो गया 11, 6 और 5 11 और 8 कितना हो गया 9 हो गया, खत्म काम, ठीक है। कुछ गलत कर दिया क्या हमने? ये होगा 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 और 6 कितना हो गया 19, 19 की 9 हासिल की 1, ये कितना होगा 5 और 3 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, ये 99 आ गया। मैंने पूछा 99 से विभाज्य होगा क्या नहीं? आप कहेंगे सर क्या मजाक करते हो, 99 में भाग क्यों नहीं जाएगा 99 का? तो इस पूरी संख्या में दोस्त 99 का भाग चला जाएगा। क्या 99 का डिविजिबिलिटी रूल आपको क्लियर हो गया है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे सर आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो तो बिल्कुल होगा ही। अब मुझे मेरे दोस्त ये बताओ कि 999 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं करेंगे, 10 की पावर 3 माइनस 1 कर देंगे। 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, 1000 में से 1 घटाओगे तो हमारे पास 999 आएगा। यही आएगा ना मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल यही आएगा। तो मुझे ये बताओ इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर 3-3 के जोड़े बनाकर उनको आपस में जोड़ देंगे। यदि वह संख्या 999 से डिविजिबल होगी तो वह संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी? पूरी की पूरी 999 से डिविजिबल होगी। जैसे एक एग्जांपल हम देख ले रहे हैं दोस्त। मैंने कहा 893106। हमें ये चेक करना है यह संख्या 999 मतलब 999 से विभाज्य है अथवा नहीं। तो आप कहेंगे सर 3-3 के जोड़े बनाओ। तो 3-3 के जोड़े बन चुके हैं भाई, एक तो ऊपर ये बन गया, एक ये बन गया। इनको आपस में जोड़ो जरा। तो आप जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 9, यहाँ 9, यहाँ 9। क्या सभी को जोड़ने पर 9 आ गया है? क्या यह 999 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल 999 से डिविजिबल है। तो इस वाली संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा, सॉरी 999 का भाग चला जाएगा। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है? आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गई है। चलिए एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं हम ऐसा ही, फिर आपके जितने भी संदेह होंगे सब खत्म हो जाएंगे दोस्त, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपसे 8737
0542। आपको चेक करना है कि यह 999 से डिविजिबल है अथवा नहीं। तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर 3 के जोड़े बनाओ फटाफट, यहाँ नहीं बन रहा तो ये कर लिया। यहाँ पे जोड़ेंगे हम 370, धारा 370 जोड़ दो, यहाँ पर 500 कितना हो जाएगा 42, इन सभी को जोड़ दो, 7 और 2 हो गया है 9, ये होगा हमारे पास 8 और 4 12, 12 और 7 कितना होगा 9, 19, ये हो जाएगा 5 और 3 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। सबको जोड़ने पर 999 आ गया है। इसमें 999 का कंप्लीट डिवाइड होगा तो इतनी भयानक संख्या में भी 999 का भाग चला जाएगा। क्या आपको 999 का रूल क्लियर हो गया है? तो आप कहेंगे सर आप पढ़ाने वाले, हम पढ़ने वाले, तो क्यों नहीं होगा डिविजिबिलिटी रूल क्लियर? तो बिल्कुल होगा दोस्त, आप निश्चिंत रहें। मैं मजाक मजाक में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सिखा दूंगा जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। चलिए ठीक है, हाँ, मैं ये कहता हूं कि पढ़ाई को सीरियस करोगे तो पागल हो जाओगे, क्योंकि सीरियस लोग अस्पताल में भर्ती मिलते हैं। पढ़ाई को हम मस्ती के साथ पढ़ेंगे दोस्त, तो ध्यान रखना चीजें भी समझ में आएंगी और लंबे समय तक टिकेंगी। अब मैं आपको नहीं बताने वाला कि 9999 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि 9999 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। कमेंट्स बॉक्स में ये छप जाना चाहिए, कमेंट्स बॉक्स तोड़ दो फोड़ दो, मुझे नहीं मतलब, लेकिन आप लोग इसका बताओ कि इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, मुझे चाहिए। और हाँ, वो लाल बटन दिख रही है ना भाई, उसको फटाक से दबाओ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फटाक से दबाओ, टूट जाना चाहिए, फूट जाना चाहिए, लेकिन लाल बटन दब जाना चाहिए सब्सक्राइब का, ठीक है? और दूसरों से भी दबाओ, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक? चलिए, क्या ये आपको समझ में आ गया है कि 9999 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो आप कहेंगे सर इसको तो हम छाप देंगे, लिख देंगे कमेंट्स बॉक्स में, टेंशन मत लो, हम हैं, बिल्कुल हम करेंगे। तो मैं, मेरे भाई, 10 की पावर n-1 का हम डिविजिबिलिटी रूल भली भांति समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्त, आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा अगला रूल सीख ले रहे हैं। अगला रूल क्या? जैसे आपको सिखा, पहले भी बात कर चुका हूं कि 11 का हम स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, और वो किसके अंतर्गत आएगा दोस्त? 10 की पावर n+1 के अंतर्गत आने वाला है। 10 की पावर n+1 के अंतर्गत आने वाला है। तो क्या होगा दोस्त, समझना। मुझे ये बताओ, हम 11 को कैसे लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 10 की पावर 1+1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, ठीक है। 9 का रूल क्या था कि एक एक के जोड़े बनाओ, सबको जोड़ दो। 99 का क्या था? डबल डबल के जोड़े बनाओ, उन सभी जोड़ों को जोड़ दो। फिर 999 का क्या था? ट्रिपल ट्रिपल के जोड़े बनाओ, सभी को जोड़ दो। यहाँ पर क्या रहेगा, थोड़ा सा हटके है, यहाँ पर क्या रहेगा वो समझ ले रहे हैं। जैसे 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल। जैसे मान लो मैंने कह दिया दोस्त 987448, ठीक है। 11 के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे पावर 1 देखनी, एक एक के जोड़े बनाने, और एक एक का कोई जोड़ा नहीं होता। मैंने कहा एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक बन गया, ये एक बन गया, एक बन गया, ये एक बन गया। इनको नंबर लिख लेना, कौन से स्थान पर आ रहा है। ये पहले स्थान पर आ रहा है, ये दूसरे पर आ रहा है, ये तीसरे पर आ रहा है, ये चौथे पर आ रहा है, ये पांचवें पर आ रहा है, ये छठवें पर आता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि हम ऑड प्लेस पर या विषम स्थान पर आने वाले सभी अंकों को जोड़ देंगे, और हम फिर क्या करेंगे, इवन प्लेस पर, ठीक है, सम स्थानों पर आने वाले सभी अंकों को जोड़ देंगे। फिर इनका क्या देखेंगे दोस्तों, इनका देखेंगे हम अंतर। इन दोनों का हम क्या देखेंगे, अंतर। समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। विषम स्थानों के सभी अंकों को जोड़ देंगे और सम स्थानों के सभी अंकों को जोड़ देंगे, और उनका अंतर देखेंगे। यदि अंतर 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, मतलब 11 के दुनिया में आ जाए, तो वह संख्या हमेशा 11 से विभाज्य होगी। क्या ये चीज समझ गए हैं? आप कहेंगे सर हम समझे नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं समझाने वाला हूं कि इसको किस तरीके से करेंगे, ठीक है। पहली चीज मैंने की है, पहली चीज मैंने कहा कि ऑड प्लेस पर आने वाली सभी चीजों का हम क्या करेंगे दोस्त, सभी चीजों को हम जोड़ेंगे। ऑड प्लेस मतलब ये पहले स्थान पर आ रहा है, ये तीसरे पर आ रहा है, ठीक है। ऑड कौन कौन से हो जाएंगे, 1 3 5, मतलब इन स्थानों पर आने वाले सभी अंकों को जोड़ेंगे। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। 12 और 4 कितना होगा मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे सर 12 और 8 हो जाएगा 20। क्या ये क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। विषम स्थानों के सभी अंकों का योग कितना हो चुका है, तो आप कहेंगे गुरुदेव 20 हो गया है। कितना हो गया है, 20 हो गया है। मैंने कहा सम स्थानों को देख लो जरा, सम स्थान पर ये 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ो जरा, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे
7 और 4 हो गया 11, 11 और 9 हो गया है 20। क्या इवन प्लेसेस पर आने वाले सभी अंकों का योग 20 हो गया? आप कहेंगे सर आ गया है। इन दोनों का डिफरेंस मतलब इन दोनों का अंतर देखो तो आप कहेंगे सर 0 आ गया है। और जब 0 आ जाए तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी दोस्त? 11 से विभाज्य हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल सर जी, हमको बहुत अच्छे से क्लियर है। क्लियर हो गई है भाई, तो फटाक से लाइक का बटन तोड़ दो। मुझे नहीं पता लेकिन लाइक कर दो, अभी कर दो। 11 का डिविजिबिलिटी स्पेशल रूल यही होता है। एक और देख ले रहे हैं हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल, एक और क्वेश्चन में समझ ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 11 का एक तो हम 7 13 के साथ पढ़ के आ चुके थे और एक यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक और क्वेश्चन लिखा मैंने, जैसे लिख दिया 6 5 4 0 0 5। हमें ये चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो विषम स्थान पर कौन कौन है? 1 है, ये 5 है, 0 है, 5 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5 ही आएगा। फिर इसमें कितना जोड़ोगे? 5, तो कितना आ जाएगा? 10। तो ऑड प्लेस पर आने वाले सभी डिजिट का सम कितना आ चुका है? तो आप कहेंगे सर 10। इवन पर कौन कौन है? एक 0 है, 0 4 कितना हो जाएगा? 4, 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10। इवन प्लेस पर आने वाले सभी नंबर का सम कितना हो गया? 10। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है? 0। तुम्हारी किस्मत ही खराब है कि यहाँ पर सम सेम सेम आ रहे हैं। इवन भी 10 आ गया है और ऑड भी 10 आ गया है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 आए, 11 का मल्टीपल भी हो सकता है। जैसे कभी हो सकता है इनका डिफरेंस 121 आ जाए, हो सकता है इनका डिफरेंस कितना आ जाए? 22 आ जाए। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये बार बार 0 आ रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे फटाक से कमेंट्स बॉक्स में फटाफट लिख दो, लाइव कमेंट्स में रुकने नहीं चाहिए कि यस सर हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गया है। किसका डिविजिबिलिटी हो गया है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गया है। मैंने कहा 101 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 101 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 प्लस 1। 10 की पावर 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 2 प्लस 1 को लिख सकते हैं, तो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा? तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्त। जैसे हमने 11 के एक एक अंक के जोड़े बनाए थे, वैसे यहाँ पर कितने कितने अंकों के जोड़े बनाएंगे? 2-2 अंकों के जोड़े बनाएंगे। 9 में बनाए थे हमने 2-2 अंकों के, 3-3 अंकों के, वैसे यहाँ पर बनाएंगे 2-2 अंकों के। ठीक है, पावर 2 है तो 2-2 अंकों के जोड़े बनाएंगे। जैसे हम एक रैंडमली क्वेश्चन उठा लेना है, मैंने कहा कि हमें पता करना है कि इस संख्या में 101 का भाग जाएगा कि नहीं। जैसे संख्या हो गई है 59, यहां पर लिख ले रहा हूं मैं 592264, ये संख्या है। हमें ये चेक करना है कि ये 101 से डिविजिबल है या नहीं। तो 101 को कैसे लिख सकते हैं? 10 की पावर 2 प्लस 1, मतलब यहां पर 2-2 जोड़े बनाने। एक जोड़ा ये बन जाएगा दोस्त, एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा। ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर है। तो ऑड प्लेसेस के जो जोड़े रहेंगे उनको हम जोड़ेंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे? 1 और 3, मतलब 59 और 64 को हम जोड़ेंगे। तो 9 और 4 कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 13 के 3 हासिल किए, 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। ये हो गया हमारे पास 123। क्या ये कहानी समझ में आ गई? आप कहेंगे सर समझ में आ गई। मैंने कहा इवन प्लेसेस के सभी जोड़ों को जोड़ो, तो आप कहेंगे सर 22 आ गया है। इनका देखना है डिफरेंस, हमेशा देखना है डिफरेंस। इनका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 101। क्या ये 101 से डिविजिबल होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल 101 से ये डिविजिबल हो जाएगा। और यदि 101 से इनका डिफरेंस डिविजिबल है तो ये इतनी बड़ी संख्या भी 101 से डिविजिबल हो जाएगी। क्या आपको 101 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हमें 101 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब मुझे ये बता दो, जब अब तो आप लोग कर लोगे, आप लोग कहेंगे हाँ सर हम कर लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप लोग मन से बनाना। मन से कैसे बनाना? 101 लिखना, फिर वहां पर कुछ भी लिख देना, जैसे कुछ भी ये लिख दिया, उसका गुणा करना, जो भी संख्या आए उसमें 101 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना। फटाफट रैंडमली ले सकते हो या किसी मित्र से कह सकते हो कि भाई मुझे कुछ 101 से डिविजिबिलिटी रूल के कुछ क्वेश्चन बना दो। चलिए मैं ही कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा फटाफट आप लोग करके देना। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं, 550955, ये चेक करना है कि 101 से डिविजिबल है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन मैंने दे दिया 593072, चेक करना है ये 101 से डिविजिबल है कि नहीं। एक और क्वेश्चन ले लीजिए मेरे प्यारे भाई, है ना। क्वेश्चन की कमी नहीं रहने दूंगा, चिंता मत करना, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग कि किसी भी पेपर को फोड़ देंगे। यहाँ पे ये भी आपको चेक करना है कि ये 101 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप लोग करते रहेंगे। मुझे अब ये बता दो कि इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा। आप तो मुझसे बस ये बताओ कि इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा। तो सर आप कहेंगे इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 प्लस 1, मतलब 10 की पावर 3 मतलब 1000 हो जाएगा। 1000 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 1001 होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर यही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अभी तक हम 2-2 के जोड़े बना रहे थे, अब हम 3-3 अंकों के जोड़े बनाएंगे।
और क्या करेंगे, ऑड प्लेस पर जो आएंगे उनका सम और इवन प्लेस पर जो आएंगे उनका सम, फिर उनका क्या देखेंगे दोस्तों, हम डिफरेंस देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम समझ ले रहे हैं, उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, पर इसका आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर छापेंगे, सॉरी नियम छापेंगे कि इसका नियम क्या बनेगा। और ये आगे भी बन सकते हैं, आगे क्या बन सकता था, 1 0 0 0 0 1, इसका डिविजिबिलिटी रूल भी बन जाएगा, आप लोग बना लोगे। ठीक है, चलिए इसको देख ले रहे हैं हम। पहले 1001 का डिविजिबिलिटी रूल देख ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा कुछ भी ले लिया, जैसे ये ले लिया मैंने 8, बड़ा ले रहे हैं 8 7 6 7 6 5 8 9। हमें ये चेक करना है कि 1001 से विभाज्य है या नहीं। तो कितने कितने के पेयर बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप कहेंगे सर 3 3 के। फटाफट एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, कुछ नहीं है तो 0 लगाओ। मुझे ये बताओ, विषम विषम ऑड प्लेसेस पर यही दोनों आएंगे, आप कहेंगे सर आएंगे। तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम, 87 जोड़ दें, यहीं पे जोड़ दे रहे हैं। 9 और 7 16 है ना, 8 और 8 16, 17 के साथ हासिल किए, मतलब ये कितना आ जाएगा 676। मुझे ये बताइए, ये एक पेयर है और एक पेयर है, 676 में से यदि हम 676 घटा दें तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 0 मिलेगा। 676 में से यदि आप 676 घटाओगे तो 0 मिलेगा, या तो 0 मिल जाए या 1001 का मल्टीपल मिल जाए तो 0 आ गया, खत्म काम। मतलब ये इतनी बड़ी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, 1001 से विभाज्य हो जाएगी। मुझे फटाक से कमेंट्स बॉक्स में कर दीजिए कि 10,001 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे सर आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें समझ में आएगा। तो भैया पढ़ा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों नहीं करते हो? करना चाहिए भाई, और शेयर करवाना चाहिए, है ना। और शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मुझे नहीं पता है लेकिन यहाँ चैनल पर बने रहो, ठीक है। चलिए, क्या आपको ये रूल क्लियर हो गए हैं? आप कहेंगे सर हमको सारे रूल बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं, सारे रूल बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं, तो अच्छी बात है दोस्त। मुझे आज थोड़ा सा काम है, मैं आपको आज यहीं तक क्लास ले पा रहा हूं, यही इतने ही रूल मैंने आपको कराए हैं। कल हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी जिसमें आगे के हम सवाल करेंगे डिविजिबिलिटी रूल से। 20-25 सवाल से हम ऊपर सवाल करेंगे, सारे टाइप को मैं कवर करूंगा। उसके बाद आज सेल्फ आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल के कैसे भी क्वेश्चन आए, आप किसी भी सवाल को खोल सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।